जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम भगवान कृष्ण की महिमा श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी बोले कि हे कौन्नत्य, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को श्रेतज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र को श्रेतज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और श्रेतज्ञ का जो ज्ञान है वे मेरे मत से वही ज्ञान है। ये क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा श्रेतज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों में भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी ये ज्ञान निश्चय किया गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय एवं इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह, संक्षेप में क्षेत्र श्रेतज्ञ के यही विकार हैं। मान एवं पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषय से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों का देखना, पुत्र स्त्री ग्रह इत्यादि से आसक्ति न करना, अपने को सुखी दुखी न मानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनंत भाव से मेरी अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, ऐसे ही ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिनको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, वह आदि रहित बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित हैं। वह सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्री नहीं है। जिसको किसी ने आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है, जो चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होने पर भी जो भिन्न भिन्न भूतों में समान विभक्त रहता है, समस्त भक्तों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला ज्ञ है। वही अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञ, इसको संक्षेप में कहो। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुख को भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का प्रयोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार गुरु के साथ जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो, पुनर्जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से तथा कोई कर्म योग द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं तथा श्रद्धा से सुनकर वह भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र तथा श्रेतज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। सब में समान रूप में स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो ये देखता है कि वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करता है, वैसे ही श्रेतज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और श्रेतज्ञ के भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का समापन होता है। अब हम श्रवण करते हैं 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी,
दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष को उसने वचन दिया कि मैं अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया। वह स्त्री उसे खोजते खोजते हैरान हो गई, पर वह पुरुष न मिला। इधर वह पुरुष भी भागता फिरे। वह गणिका घर पर अब उसकी राह देखने लगी। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम न आया। शाम हुई तब वह गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में ही वह पुरुष मिल गया। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे कि इतने में एक शेर आया और गणिका को खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास लेके धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडालनी का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालनी की देह पाई। कई दिन पीछे वह एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहाँ देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसे उसने सुन लिया। जब अध्याय सुनकर प्रसाद पाया तो तुरंत चंडालनी के प्राण छूट गए। तब देव देही पाकर आकाश से विमान आया, जिस पर बैठी वैकुंठ को वो चली गई। फिर उसने उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दे दो तो उसका भी उद्धार हो जाए। तब उसी संत ने उसे भी गीता पाठ का फल दिया, जिसके तत्काल उस सिंह की भी देही छूटी, देव देही पाई। तब दोनों विमानों पर चढ़कर वैकुंठ वासी होकर परम धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के महात्म का समापन होता है। हम भगवान श्री कृष्ण से, भगवान वासुदेव से, भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।